आई वेलकम यू ऑल ऑफ टू मितवा टॉक्स। और काफ़ी दिन से कुछ दिन से एक बात करना चाहता था जो आज यहाँ पे कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। सन 1982 में मनु भंडारी ने एक उपन्यास लिखा था जिस उपन्यास का नाम था महाभोज। तो महाभोज की शुरुआत में मनु भंडारी बताती हैं कि लावारिस लाश को कुछ गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं। लेकिन उस उपन्यास में उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि एक विशेषर नाम के एक आम आदमी की लाश को किस प्रकार कुछ राजनीतिक तत्व है जिन्हें चुनाव आगे वाला जीतना है, वो कैसे उस लाश को नोच नोच के खाते हैं, वो कैसे उसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना के रोक देते हैं कि इसे हम वोटों के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस लावारिस लाश की बात करने नहीं आया हूँ। उस उपन्यास को लिखे लगभग 45 साल बीत गए, लेकिन नोचने के तरीके बदले, गिद्ध भी बदले हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं बदली वो है वो लावारिस लाश, जो उस समय भी एक आम आदमी की लावारिस लाश थी, जो आज भी उस एक आम आदमी की लावारिस लाश बन के रोज अपने सामने पड़ी रहती है। मैं उसी आम आदमी की लावारिस लाश की बात कर रहा हूँ जो 27 सालीय युवराज मेहता काम से घर लौटते हुए अपने घर नहीं पहुंच पाया। उसकी माँ बाप, उसके बहन इंतजार करते रह गए और जो नहीं लौट पाया, जो एक गड्ढे में डूब के मर गया, जो गड्ढा राजनीतिक तत्वों ने इतना उसका सही से मतलब सॉल्यूशन नहीं किया था कि वहां पे कोई इंसिडेंट ना हो। तो मैं उसी लावारिस लाश की बात कर रहा हूँ जो 16 बच्चे इंदौर में दूषित पानी पीने से मर गए, जबकि इंदौर हमारे इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी आता है इतने साल से। अगर सबसे स्वच्छ शहर में सीवेज का पानी ड्रिंकिंग पाइपलाइन में जाने से कुछ बच्चों की मौत हो जाती है पानी पीने से, तो आप एक बार अंदाजा लगाइए कि बाकी के शहरों में क्या हाल होगी। अगर हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, अगर हमें रहने के लिए सड़कों पे वो गड्ढे मिल रहे हैं जो गड्ढे कभी कभी किसी की जानलेवा स्थिति बना देते हैं, किसी को एक लावारिस लाश में बदल के रख देते हैं जिसके ऊपर कुछ राजनीतिक गिद्ध उसे नोच नोच के खाने के लिए आ जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए हम यहाँ रह कैसे रहे हैं। और मैं उसी लावारिस लाश की बात कर रहा हूँ जो पुल पार करते हुए इसलिए गिर गए थे क्योंकि पुल आधा ही बना हुआ था और वहां पे कोई इंतजाम नहीं थे कि किसी को पता लग जाए कि आगे रास्ता नहीं है। और कल को ये लावारिस लाश किसी युवराज मेहता की ना होके किसी अपने की भी हो सकती है या फिर अपनी भी हो सकती है, तो क्या तब भी कोई नहीं आएगा? और ऑब्वियसली तब कोई नहीं आएगा क्योंकि अब उनके लिए कोई नहीं जा रहा है। अरे यहाँ तक कि युवराज मेहता के पापा खुद कह रहे हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि योगी जी के दर्शन हो जाएं मुझे। क्या आपको आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, आपके बेटे को राजनीतिक भ्रष्टाचार में मतलब के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, क्या आप सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि योगी जी के दर्शन हो जाएं? क्या आपके बेटे को न्याय मिल जाएगा कि आपको योगी जी के दर्शन हो गए? या फिर मैं उस 25, 26, 27, 28, 30 साल के युवक से बातें करना चाहता हूं। क्या आप न्याय दे रहे हो? क्या आपको न्याय मिल रहा है? जो जिसका सिर्फ देश में इतना ही रोल है कि कोई रील अच्छी आती है, कोई रील ऐसी आती है जो आपको अवेयर करती है, आप या तो जल्दी से स्क्रॉल कर देते हो और उसके बाद कोई फनी रील आती है वो आप अपने दोस्तों को भेज देते हो, या फिर आप कमेंट करके उसे शेयर करके उसे रीअपलोड करके आप सोचते हो कि या आई एम अवेयर। लेकिन आप अवेयर नहीं है, आप अवेयर नहीं है क्योंकि आप 5 सेकंड बाद उसे भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं हमारे देश में कोई गिनती नहीं है और हर रील के बाद दूसरी रील दूसरी नई घटना से जुड़ी हुई आती है और उसे देख के हम फिर वही करते हैं, हम शेयर करके समझते हैं या आई एम अवेयर। लेकिन मैं शिकायतें उन्हीं लोगों से करने आया हूं। सरकार से मेरी शिकायतें इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार से शिकायतें करने का मुझे दिख रहा है कि मैं यहां पे बोलूंगा और वो आवाज एक मिट्टी में दब के रह जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ना तो मेरी इतनी रीच है। अब सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, सरकार कर रही है खराब हमारे देश को, लेकिन क्यों कर रही है? क्योंकि उनको मिल रहा है फायदा। उस सरकार किसी मंत्री का बेटा नहीं जाता है 27 साल ये जो घर आते हुए किसी गड्ढे में गिर गया हो और मर गया हो। किसी मंत्री का बेटा जहरीला मिड डे मील नहीं खाता है स्कूल में, किसी मंत्री का बेटा दूषित पानी पी के नहीं मरता है। मरते हैं तो आपके और हमारे जैसे लोग या फिर लोगों के कुछ घर वाले। तो मैं चकित इस बात से हूं कि कैसे आप लोग रह सकते हो कि कोई 27 साल का युवक है वो सिर्फ रील देखता है और बैठा रहता है, जब चुनाव आते हैं तो वो उस व्यक्ति को वो लोग वोट दे देते हैं जो फ्री में जितनी ज्यादा दारू पिलाएगा 1-1.5 महीने, जो आपकी गाड़ियों में कितना पेट्रोल डलवाएगा, या फिर जो आपके 1-2 केस चल रहे हैं उनको निपटा देगा, चाहे भ्रष्टाचार से ही निपटाए। तो आप लोग कैसे उसे वोट दे सकते हैं? और अगर एक बार मान लो कि आपने गलती कर दी, तो क्या आपको दिखाई नहीं देता बाद में कि आपका सरपंच क्या कर रहा है, आपका नेता क्या कर रहा है, आपका मंत्री क्या कर रहा है, जो सड़क बन रही है वो भ्रष्टाचार से बन रही है? क्या आपको दिखाई नहीं देता है? तो क्यों आप उसे बीच में उठा के पटकने का मादा नहीं रखते हैं? आप क्यों ये सोच लेते हैं कि 5 साल तक के लिए उसको ठेका मिल गया है कि वो जैसे करेगा वैसे करेगा, 5 साल बाद देखेंगे और 5 साल बाद कोई और गिद्ध खड़ा होगा जो आपको फ्री में शराब पिलाएगा? क्योंकि मैंने देखा है पिछले अपने 5-10 सालों में कि ऐसा ही होता है। तो मेरी शिकायतें उन लोगों से हैं, मेरी शिकायत उस बाप से है जिसका बेटा मर गया है और वो अपने मुख्यमंत्री के दर्शन के लिए मतलब वेट कर रहा है कि कब उनके दर्शन हो जाएं।
तो मैं सिर्फ उन लोगों से बोलने आया हूँ, मेरी शिकायतें उन लोगों से हैं जो जिनको पता नहीं है। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि गांव में सरपंच जो है वो कैसे काम कर रहा है? आपने वो राजनीति तो पास से देखी होगी, आपने वो राजनीति तो देखी होगी जहां पे सड़क बन रही है और आपको पता है कि ठेकेदार कौन है और कितनी लोकल बन रही है। तो वो कल को किसी और को समस्या खड़ी नहीं करेगी, वो अपने को ही समस्या खड़ी करेगी। तो यहाँ पे बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपने देश के हालात बेटर हो सकते हैं। और जहां पे दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जो चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, कहाँ पे कितना विकास हो रहा है, कहाँ पे काम किया जा रहा है हमारे पैसों से, कहाँ पे। ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि वो राजनीति में आए और खूब पैसे कमाए। इससे अच्छा तो वो कहीं विदेश जाके कोई और नौकरी कर लेता, कोई बिजनेस कर लेता। अगर वो राजनीति में आया है, वो देश के लिए कुछ करने आया है, वो देश के पैसे से कुछ करने आया है, उसको ये जिम्मेदारी देता है संविधान कि वो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन वो बना रहा है अपने जीवन को बेहतर, और वो बना रहा है क्योंकि उसका जीवन बेहतर बन रहा है, और जिन लोगों का नहीं बन रहा है वो लोग चुप बैठे हैं, इसीलिए वो बना रहा है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि चुप मत बैठें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे मुझे पता लगता है, तो अब मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में कम से कम चुप बैठ के तो ना ही मरा जाए, और जहां पे अपन बोल सकते हैं, जहां बोलना जरूरी है वहां पे बोला जाए। तो जो लोग भी मेरी बात से सहमत हैं, अवेयर थोड़े हो जाएंगे, थोड़े हो रहे हैं, तो कम से कम आप लोग जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें, और ताकि कल को ऐसा ना हो कि हमारी भी लाश पड़ी और उसे भी गिद्ध नोच नोच के खा रहे हो।